हैदर भाई साहब, क्योंकि 62(1)(f) आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि सजा कितनी होगी, और जब ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो लाइफ टाइम होगी, तो सबने कहा कि कंट्रोवर्शियल फैसला है। लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि एक मरतबा हमने कानून साजी कर दी है तो जो आइन की तशरीह थी या जो वो फैसला था वो पीछे रह जाता है और कानून बालतर हो जाता है। देखिए, जहां आइन में लिखा होता है कि आप जो है वो एक स्टैट्यूटरी लॉ के जरिए से बाकी डिटेल्स तय कर सकते हैं या मुद्दत तय कर सकते हैं नाअहली की, तो वहां तो बड़ा वाज़ेह है कि कानून साजी से काम हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइलेंट है आइन, और एक जजमेंट कह चुकी है कि साइलेंट का यहाँ पे मतलब ताहयात है, जिससे मैं बिल्कुल एग्री किसी तरह से नहीं करता, क्योंकि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किया बिलाल साहब ने कि ये इस जजमेंट को सिर्फ वही कहा जा सकता है जो उन्होंने कहा। लेकिन बावजूद इसके उनकी बात ये दुरुस्त है कि अगर तो तशरीह एक आइनी शिक की कर दी गई है, तो जब तक कि वो या तो आइनी तरमीम ना हो जाए या फिर उससे लार्जर बेंच इसकी नई तशरीह ना कर दे, तो उस वक्त तक मेरे ख्याल से इसकी तशरीह, जो गलत तशरीह मेरे ख्याल से तो की गई है, उसी को तशरीह समझा जाएगा। और ये बदकिस्मती की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से ताहयात, नाअहली, सदाकत और अमानत के हवाले से होना, और जबकि जो है वो जुर्म है उनकी 5 या 10 साल होना, तो कहीं से भी इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको लगता है कि इस कानून के पास होने के बाद भी जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाती? नहीं, अभी तो देखिए इन द फील्ड है ये लॉ, तो इसको यही समझा जाएगा कि वो खत्म हो गई है, मतलब वो खत्म की जा सकती है। लेकिन अब कानून जब चैलेंज होगा तो फिर ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, अगर सस्पेंड हो जाता है कानून बिलफर्ज।